हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं इस वीडियो में मेरा एनेस्थीसिया और आईसीयू की पोस्टिंग का एक्सपीरियंस और क्या क्या टाइमिंग्स है और मैं क्या क्या सीखी ये सब मैं बताऊंगी। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि टाइमिंग्स वहाँ पे कैसे थी हमारी, क्योंकि यूजुअली मैटर करता है मेन टाइमिंग्स का। बिकॉज मैं ऑलरेडी आप लोग से बोली हुई हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट का टाइमिंग्स अलग अलग होता है। तो एनेस्थीसिया में मेरा ऐसे था कि ओनली डे की ओटीज रहती थी, तो ओनली डे में मेरा 8:30 से लेके आफ्टरनून 2 o'clock तक ही था अप्रोक्स। हाँ, 2 तक था। तो ऐसे हमारा वो एनेस्थीसिया का टाइमिंग था। बट इन बिटवीन मुझे गवर्नमेंट्स लीव भी मिली थी, क्योंकि अब जो सर्स होते हैं उन लोग का ओटी प्लान नहीं रहता, जो गवर्नमेंट लीव्स रहते हैं उस टाइम पे, तो वो भी हमें लीव्स मिली थी मुझे। तो गाइस वहाँ पे हम लोग को क्या क्या सीखने मिला, तो जो वो लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं जो मेडिसिन वगैरह, उसके बारे में हमें वो वहाँ पे टीच कर रहे थे। जैसे कि प्रोपोफोल हो गया और सीवोफ्लूरेन वगैरह, इनहेलेशन एनेस्थीसिया हो गया, ये सब जो वो लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो प्रीफर वो लोग कर रहे हैं, वो हमें उसके बारे में सारा बताए थे। तो फिर वो हम लोग को रीजनल और लोकल एनेस्थीसिया, फिर क्या जनरल एनेस्थीसिया, इस सब के बारे में भी वो अलग अलग हम लोग को डिफ्रेंशिएट करके कि किस टाइम पे क्या देते हैं, ये सब हम लोग को टीच किए। और वो हमें लोकल एनेस्थीसिया देने के लिए भी हम लोग को बोले थे, स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के लिए भी वो हम लोग को अपॉर्चुनिटी दिए थे। तो हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया वगैरह उनके अंडर ऑब्जर्वेशन हम लोग दिए। तो फिर ये सब हम वहाँ पे सीखे। एनेस्थीसिया में बहुत अच्छा था, बिकॉज डायरेक्ट मेरा कैजुअलिटी से एनेस्थीसिया में था, तो मुझे बहुत पीसफुल लगा। बिकॉज वहाँ पे बहुत हेक्टिक था कैजुअलिटी में, इसलिए मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था एनेस्थीसिया में। तो गाइस एनेस्थीसिया के बाद तुरंत ही मेरा था आईसीयू में पोस्टिंग। तो आईसीयू भी अगेन मुझे बहुत हेक्टिक लगा था, बिकॉज वहाँ पे भी डे शिफ्ट्स, नाइट शिफ्ट्स ऐसे थी मेरी। तो स्टार्टिंग की जो 3 डेज थे वो मैं नाइट की थी, और 3 डेज जो थे मैं डे की थी। तो 1 वीक का था हमारा एनेस्थीसिया, 1 वीक, और आईसीयू 1 वीक था। तो गाइस आईसीयू का टाइमिंग्स मेरा अगेन 8 to 8 था। मतलब अगर मैं दिन में 8 o'clock को जाती तो नाइट पे 8 o'clock को वापस आती है, फिर नाइट में जाती 8 to मॉर्निंग मुझे 8 को वापस आना था। तो वहाँ का टाइमिंग्स ऐसे था, और बहुत अच्छा मुझे सीखने को आईसीयू में मिला था। 2 चीजें मैं फील की थी। एक, हम लोग चीजें कैसे लेते, प्रैक्टिकली लेते हैं चीजें को, या फिर हम लोग इमोशनली। अगर चीजें वहां पे हम लोग इमोशनली लेते हैं तो बहुत बहुत डीप तक उसकी मीनिंग निकलती है। और अगर हम लोग प्रैक्टिकली चीजें करें, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, अगर कोई पेशेंट की डेथ हुई या फिर जो भी है, तो अगर प्रैक्टिकल लेके बस हम लोग डिस्चार्ज लिख दिए, पेशेंट को शिफ्ट करवा दिए, ये सब अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं तो वो प्रैक्टिकली चीजें नॉर्मल रहती है। अगर हम लोग इस चीज को इमोशनल, लाइक किसी के पापा की डेथ हो रही है, किसी की रिलेटिव्स की, किसी की, तो ऐसा अगर हम लोग इमोशनली सोचें कि मतलब क्या होगा अब इनके घर का, ऐसे वैसे, तो फिर ये चीजें बहुत इमोशनल लेवल तक वो चीजें सोचने को मिलता था वहां पे। तो ये चीजें मुझे बहुत 2 टाइप की फीलिंग मैं वहां पे फील की थी। तो गाइज ज्यादा स्ट्रगलिंग मुझे क्या लगा था, लाइक एनेस्थीसिया और आईसीयू के कंपेयर में मुझे स्ट्रगलिंग ज्यादा आईसीयू लगा था। बिकॉज आईसीयू में जो टेम्परेचर वगैरह ये लोग मेंटेन किए रहते हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा, मेरे हेल्थ के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। लाइक वो लोग कुछ उनका स्पेसिफिक टेम्परेचर ऐसे वो मेंटेन करते हैं, बट यूजुअली जो नॉर्मल पर्सन होते हैं तो उन लोग को, आई थिंक मुझे ऐसे लगा कि मैं वो उस टेम्परेचर में नहीं सर्वाइव कर पा रही थी। मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, हेडेक हो रहा था मुझे, और बहुत डिजीनेस हो रही थी बार बार। तो मैं आईसीयू से चाह रही थी कि बार बार मैं बाहर निकलूं और थोड़ा मैं रिलैक्स करके फिर वापस से मैं आईसीयू जाती थी। तो मुझे टेम्परेचर का बहुत ज्यादा ये लग रहा था, और चीजें ऐसे हो रही थी कि जो नाइट में जो चीजें होती है सेम हमें डे में भी करना होता था, बट नाइट में मुझे हर चीज डबल लगने लगी थी। लाइक कुछ भी काम हो, मुझे थोड़ा सा लाइट सा कुछ भी काम दे, वो मुझे ज्यादा ट्रबलिंग लग रहा था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग को वहां पे आईसीयू में हमारा काम क्या था एज ए इंटर्न, मुझे हम लोग को क्या करना था। तो वहां पे पेशेंट, जैसे मैं पहले ही बता दी कि पेशेंट हमेशा वहां पे क्रिटिकल सिचुएशंस में रहता है, लाइक कंडीशंस में आया रहता है। तो हम लोग को वहां पे आवरली पेशेंट्स की बीपी वगैरह चेक करके, वाइटल्स वगैरह चेक करके हम लोग को पीजीज को इन्फॉर्म करना होता था। जैसे कि किसी पेशेंट की बीपी ज्यादा हो रखी है तो उनको वो लोग लाइक फ्यूरोसमाइड वगैरह दे रहे हैं, या फिर वो लोग लाइबिटोलॉल जो भी दे रहे हैं, बट उसके बाद भी हमें मॉनिटर करना होता है कि पेशेंट की बीपी नॉर्मल हुई कि फुल ड्रॉप हो गई है, जो भी है। तो ये सब हम लोग को मॉनिटर करना होता था, बिकॉज पीजीज जो होते हैं वो ऑलरेडी दूसरे काम वगैरह भी वो लोग करते हैं साथ साथ। तो हम लोग को ये सब मॉनिटर करना होता था। और पेशेंट कोई डायलिसिस पे है तो उनकी बीपी मॉनिटर करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं 2 केसेस देखी जहां पे डायलिसिस के टाइम पे 2 पेशेंट्स का बीपी बिल्कुल ड्रॉप हो गया था। तो जब हम लोग बार बार जाके पेशेंट के वाइटल्स वगैरह चेक करते हैं, उस टाइम पे हम लोग को ये सब चीजें सीखने को मिलती है कि हाँ इस टाइम में पेशेंट की बीपी ड्रॉप हो रही है, ऐसे वैसे। तो फिर और ऐसे होता है ना कि
लोग क्या बोलते हैं आईसीयू में जाने के बाद पेशेंट की डेथ हो गई है जो भी है, बट सच में पेशेंट उस लेवल पे रहता है जब उनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है। बट वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो लोग सच में उतना वो लोग उनके लिए पूरी तरीके से अपना 100% देते हैं, तब भी अगर वो पेशेंट नहीं बच पाता है तो ये डॉक्टर्स की गलती नहीं है। बिकॉज मैं चीज़ें देखी हूँ वहाँ पे, वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और जब अगर पेशेंट को सिंपल सैचुरेशन वगैरह ड्रॉप हो रहा हो, जल्दी जल्दी मॉनिटर्स वगैरह चेंज करना, उनको किस स्टेबल करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और सीपीआर वगैरह देके पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम बच जाता है। बट फिर अगर सेकेंड अटैक थर्ड अटैक जब आता है पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट में, तब वो पेशेंट बचता नहीं है। वहां जाने के बाद मुझे वहां की लाइफ की इंपॉर्टेंस पता चली कि जो लोग मतलब जो लोग की लाइफ नहीं रहती है तो उनके घर वालों का क्या हाल होता है ये सब। फिर और नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग ऐसे कर लेते हैं कि कोई पॉइजन ले लिया हो, कोई कुछ ले लिया हो, तो ये सब बहुत गलत है क्योंकि वो लोग तो कर लेते हैं वो चीज़ को, बट सफ़र पूरी फैमिली करती है। तो ये मुझे बहुत इमोशनली ये चीज़ें मुझे कनेक्ट कर पाई थी। लाइक जो लोग ये सब सोचते हैं तो उन लोग को थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। बहुत गलत बात है, क्योंकि गलत इन द सेंस कि वो अपने बारे में नहीं, वो सारे फैमिली वालों के बारे में सोच के करें, तब वो लोग ये सब चीज़ों से अवॉइड कर पाएंगे। तो फिर अगर कोई भी डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी वगैरह, कोई सी भी उन लोग को सिम्टम सिंड्रोम जो भी है, तो वो लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और मतलब ये चीज़ें लाइटली ना लें और फिर ऐसे लाइफ को अपने रिस्क में ना डालें। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ को लेके कभी ट्रबलिंग कुछ फील कर रहे हो तो अपने फैमिली वगैरह को देखो और उनसे कुछ मतलब सोचो कि उन लोग का क्या होगा। तो ऐसे गलत काम करने मत जाओ। बिकॉज मैं वहाँ पे देखते हैं तो गेट के पास जो लोग रिलेटिव्स रहते हैं उनके वो जो फील करते हैं ना, तो वो बहुत बुरा लगता है। लाइक वो एक सिंपल डॉक्टर भी जस्ट बाहर निकलते ही वो लोग इतनी उम्मीद से रहते हैं कि हमारे पेशेंट के बारे में कुछ मतलब हमारे रिलेटिव्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए क्या, वो ऐसे बोल के। तो फिर हम लोग वो जगह पे रह के सोच सकते हैं कि उनके दिल में कितनी होप्स रहती है अपने रिलेटिव्स को लेकर और कितने प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ऐसे सिंपल गलतियां करके हम लोग अपनी लाइफ को नहीं गंवाना। हम लोग को लाइफ मिली है तो उस लाइफ को हम अच्छे से जिएंगे और हम लोग प्रोडक्टिवली उस लाइफ को यूज करेंगे। अगर हमसे नहीं हो पा रहा, हमें लग रहा है कि ट्रबलिंग है जो भी है, बट हम लोग को वो चीज़ को सीरियस लेके अपने फैमिली वगैरह का सोच के हम लोग को उस चीज़ पे वर्कआउट करना है और ट्रीटमेंट लेना है। ऐसे नहीं करना है कि तुम लोग कभी कुछ हैंगिंग पेशेंट आता है, सिंपल चीज़ मम्मी डांटे हैंगिंग कर लिया, ये सब नहीं करो, बिल्कुल बहुत गलत है ये सब चीज़ें। तो ये सब लाइफ की इम्पोर्टेंस मुझे वहाँ जाके बहुत पता चली। तो और एक पॉइंट ये था कि जो यंग पेशेंट्स होते हैं वो लोग जो ड्रिंक करते हैं कंटिन्यूसली, या फिर पेशेंट जो लोग हैवी लाइक स्पीड ड्राइव करते हैं, उन लोग के लिए भी मैं बताना चाहती हूँ प्लीज़ गाइस ये सब मत करो। 27-28 पेशेंट को लीवर डिसीज हो रखा रहता है जो लोग अल्कोहलिक रहते हैं। मैं देखी हूँ पेशेंट्स को, इतने यंग एज में पेशेंट को हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो रखा है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, पूरा बॉडी जॉन्डिस हो रखा है, ओनली बिकॉज वो क्रोनिक अल्कोहल था। तो इतनी यंग एज में इतना कर लेना बहुत है। इसे लाइफ को इतनी लाइट मत लो और ये सब मत करो। आरटीए के पेशेंट्स में बहुत देखती थी, तो आरटीए भी इतनी सारी होती है, तो यंग पेशेंट ज़्यादातर इस चीज़ में फंसते हैं जो लोग स्पीड ड्राइव करते हैं ये सब। तो वो लोग भी इस चीज़ें ध्यान दे, थोड़ा ऐसे नहीं करें, क्योंकि सच में जब पेशेंट अगर बहुत वर्स्ट सिचुएशन में आता है तो डॉक्टर्स भी कुछ भी नहीं मतलब ज़्यादा नहीं ये कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी इतना ही कर सकते हैं जितना उनसे हो सकता है। बट बस ये होता है ना कि पेशेंट भी इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दे, सो दैट कि ऐसी इतनी बड़ी चीज़ें ना हो। तो अगर वो लोग सेफ ड्राइव कर रहे हो, हेलमेट सब पहन के कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसे सिंपल एक्सीडेंट भी हो जाते हैं तो डॉक्टर्स वो अच्छे से कर पाते हैं। अगर सीवियर लेवल तक हो जाता है ना तो वो नहीं कर पाते हैं। और जो लोग इलेक्ट्रिक्स में काम करते हैं, जैसे कि कोई लोग कुछ गेट्स वगैरह बनाते हैं इलेक्ट्रिक टाइप में जो भी है, तो उसमें भी वो लोग थोड़ा ध्यान दे करंट वगैरह से ऐसे इंसिडेंट्स में ना आए कि वही डॉक्टर भी उसको ना हेल्प बचा पाए। जैसे कि मैं पहले भी बताई थी आप लोगों को कि 19 ईयर का बॉय था जो इलेक्ट्रिक इसमें कुछ काम कर रहा था, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। वो पेशेंट का इतनी सीवियर ब्लीडिंग थी, नोज से, ईयर से, माउथ से, सब जगह से ब्लीडिंग। तो एक नई अगर चीजें एक होती है तो डॉक्टर भी उस चीज को रिकवर कर लेते हैं, बट अगर इतना सीवियर हो जाता है ना तो वो लोग भी फिर नहीं हेल्प कर पाते हैं। तो इसीलिए आप लोग ये सब चीजें सोच के करो और ध्यान दे के। तो मेरा एक पर्सनल
खुद का ओपिनियन है, तो आप लोग प्लीज़ अलर्ट रहो, ऐसे काम मत करो, क्योंकि आईसीयू में बहुत ये सब चीज़ें देखने को मुझे मिली थी और मुझे बहुत बुरा फील हुआ था। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ, कभी भी कोई सी भी सिल्ली चीज़ के लिए, सिल्ली बातों के लिए किसी से हर्ट नहीं होना। अगर हर्ट भी हो रहे हो तो टेम्परेरी होती है, फिर वापस से हम लोग ठीक हो जाएंगे। ऐसे कभी भी खुद को नहीं हर्ट करना आप लोगों को, बस ये एक सजेशन। और मुझे ये भी बात बतानी थी, जो सिस्टर्स लोग होते हैं वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत। जब पेशेंट आईसीयू में जब होता है ना, तो उनका खाने से लेके उनका लैट्रिन तक, लाइक अगर वो स्टूल पास कर रहे हैं फिशेस, वो लोग क्लीन करना, डेली बात करवाना। पेशेंट लेटा हुआ है फिर भी उसको बात करवाते हैं डेली। तो ये सब मैं देखी, तो सिस्टर्स का ये बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत ज्यादा। आईसीयू में मैं क्या सीख पाई थी वहां पे, तो हम लोग को लुम्बर पंक्चर प्रोसीजर जो मैं ऑलरेडी बताई थी, एनेस्थेसिया में हम लोग स्पाइनल दिए थे, तो सेम का वही सीएसएफ निकालने का एक ये था, मतलब एक प्रोसीजर था उस टाइम पे, वो हमें करने को वहां पे मिला था। और फिर एसाइटिक फ्लूइड टैप करने को भी हमें मौका मिला था आईसीयू में। और बस यही, वो फॉलिस वगैरह तो मैं कैजुअलिटी में ही सीख ली थी, तो वो सब वापस से हमें यहाँ करने को मिला। फिर यही सब था गाइस। और हमारा यहाँ पे काम बस इतना ही, वाइटल्स वगैरह चेक करके पेशेंट्स का हर आर्ली हम लोग को उनके प्रोग्रेस शीट में उस चीज़ों को नोट करना होता था। तो ये हमारा इंटर्न्स का काम था। विद दैट कि रिपोर्ट्स वगैरह अप टू डेट रहना चाहिए, जो पेशेंट के सैंपल्स गए हुए हैं उसके रिपोर्ट्स वगैरह अप टू डेट हम लोग को रखना होता था। तो इतना ही इस वीडियो में। होप करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।